कर। हे लक्ष्मण, अब तक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। लक्ष्मण, अब तक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। अब तू ये बता, तलवार से युद्ध करेगा या तीर कमान से? इस शक्तिमान का रूप धार, आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ए लक्ष्मण, इस काम आरोप में शुरू होकर दिन उगते प्राण गवाता है। जन जब यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए सवाल और रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर और लखन जीत कह लाएगा। जो हथियार तुम्हारे थे उन सबने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की हानि है। कितने ही आज पतित हो तुम पर, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे ये नाथ झुका सिर हमारा है। यह चिंता ब्रह्म पास की, यह क्षत्रिय माना जाता है। चमकेगा कुछ घड़ियों में, यह चंद्र ग्रहण को जाता है। यह चंद्र ग्रहण को जाता है। लक्ष्मण, क्यों अपने हाथ पे धीरे कर बैठा? ले मेरा बाण सवाल। चली गया लंकेश की
समकोटि सपे जोधा रहे उठा जगदाधार से सिकनी उठे चले किसिया ये क्या हो गया? हे विधाता, ये क्या हो गया? हे तात हनुमत, ये क्या हुआ? ये कैसा समय आ गया है? देखो बड़ी ही सुंदर लीला चल रही है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। प्रभु हे विभीषण, आपके पास कोई उपाय तो होगा। एक ऐसा विधाता ने समय दिया है, शीघ्र कोई उपाय निकालिए। पहाड़ है ना, पहाड़ वाला सब रेडी है पता नहीं। हाँ रेडी जाना पड़ेगा पहाड़ वाला। मेरा भी ले ले। हे विभीषण, अब आप ही राह दिखाइए कि मूर्छा कैसे जागृत होगी भ्राता की। हे प्रभु, लंका में वैद्य रहता है, उसको बुलवाया जाए तो मैं बैठता हूँ यहाँ पे, आप चलो। मूर्छा को हटाने में सफल होगा। हे तात हनुमत, इस कार्य को तुम ही शीघ्र कर सकते हो। जाइए और वैद्य सुखेन को लेकर आइए। मैं अति शीघ्र जाता हूँ प्रभु। काम बंद जय श्री राम। क्यों ना उन्हें चारपाई सहित ले चलो। कहाँ गया यार? बैग दे दो। दीजिए प्रभु, वैद्यराज जी आ गए हैं। करिए, अनुज लगाइए, आप कुछ इलाज करिए। आदमी नहीं रहते हैं यहाँ यार, तो उठाई दे रही है तो सबसे बड़ी भागे जाते हे प्रभु, मेन सेटअप के लिए। मैं वेद दसानन के घर का, हे भगवान, ये किस तरह आपका काम करूं? हे भगवान, अनुचित होगा यदि बैरी को मैं लंका पति पे आराम करूं। मैं लंका में रहता हूँ, रावण का नमक खाता हूँ, रावण की बजाऊंगा महाराज। अगर रावण सरकार को पता लग गया महाराज, तो मुझे मेरे परिवार सहित काट कर समुद्र में बहा देगा प्रभु। मैं ऐसा अधर्म कार्य नहीं कर सकता। क्या कहा अधर्म? अरे वेदराज, कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई तक तो मैं इस परिस्थिति पर पहुंचा हूं।
और आप अधर्म की बात कर रहे हैं तो सुनिए कि जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस है सुखेन वेद कि जिस धर्म के कारण मेरा राज्य गया, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, कि जिस धर्म हेतु के कारण ही और लक्ष्मण मरता है, मर जाए, और अब आज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। सुखेन बेद, आप इस धर्म की बात करते हैं तो बिल्कुल आप लखन का इलाज मत करिए, उसे मरदा दे दीजिए। धन्य हो प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना हूं। नाम पदार विंद से कहा नाम गिरियो महाराज प्रभु, इनको बहुत गहरी घाट लगी है प्रभु, इनका एक उपाय है, अगर कोई यहाँ भीड़ हो कर सके तो कर ले, मैं आपको उपाय बता दूंगा। महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर एक सजीवन बूटी है, उसको जो कोई ला सके तो दिन उग निकलने से पहले लाए तो ये काम की है, नहीं तो इनकी मूर्छा नहीं जगेगी प्रभु। इनका ऐसा कोई भीड़ हो जा सके। रामचरण सरस देओ चला प्रभंजन हे तात हनुमत, तुम ही कष्टों को हरने वाले हो, इस कष्ट को भी आप ही हरिए। हे हनुमत, शीघ्र जाओ और सजीवन बूटी लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। मैं अति शीघ्र जाता हूं और उस संजीवन बूटी को जल्द से जल्द लेकर आता हूं। हे हनुमान जी, कहिए वैधराज। वो बूटी की पहचान है, वो ज्वाला जैसी चमचमाती है, उसकी चमक ज्वाला जैसी चमकती है, और सूर्य निकलने से पहले आना है, तभी वो काम की रहेगी, नहीं तो कुछ काम की नहीं है। ठीक है वैधराज, आप चिंता मत कीजिए। भूतल में हो या सागर में हो, भूतल में हो या सागर में हो, चाहे वे ब्रह्मा के घर में, लाएगा दास उसको, चाहे वो ब्रह्मा के घर में। बतलाइए उसका रंग रूप किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे वे आ जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचरण सरस देओ राखी, चला प्रभंजन सुत संजीवनी जड़ी आएगा जब बुलावा। जय श्री राम। जागो। हाँ, कैसे आना हुआ? हाँ, संजीवनी बूटी लेने हनुमान द्रोणाचल पर्वत पर जा रहा
यदि प्रातः काल से पहले बूटी ले आएगा तो लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। हनुमान जा रहा है हाँ बूटी लेने। हाँ, क्यों? लक्ष्मण शक्ति लगी ना उसको। अच्छा, लक्ष्मण को शक्ति लग गई। हाँ, तो मेरे से क्या मदद चाहिए आपको? हितैषी और आज्ञाकारी हो, कपटी की चालों में माहिर हो। हनुमान संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर जा रहा है, तो मार्ग में पहुंचकर कोई मायावी जाल फैलाओ और हनुमान को अपनी चाल में फंसाओ, जिसे पर्वत ना ला सके। हे लंकेश, तुम अभी भी नहीं समझे, अभी भी उसको मानव समझ रहे हो। अरे वो विष्णु का अवतार है, क्यों उनके चक्कर में पड़ते हो? उनकी सीता उनको वापिस दे दो और अपनी लंका सुरक्षित रखो। काले में मैंने तुमको उद्देश्य सुनाने को नहीं बुलाया। काले में मैं कहता हूं सोकर अभी बकवास सब बेकार है। अगर फिर से ना कहो तो सिर्फ मेरी तलवार है। हे लंकेश, मैं तो तुमको सही राह दिखा रहा था, लेकिन तुम तो तलवार ही गर्दन पे रखने की बात करते हो। हे लंकेश, परिबस क्या है, परिबस क्या है, भी आई है इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूंगा। मरना मुझको किधर भी है, इस पापी के हाथों मरो, उससे अच्छा है हनुमान के हाथों मरूंगा, रघुवीर के कार्य आ जाऊंगा। हो सकता है मेरे को स्वर्ग के द्वार खुले मिल जाए। शाबाश, मैं आपका देखो यह काम बना कर लाओगे तो मुंह मांगी इनाम पाओगे। देखो आपके सामने बड़ी ही सुंदर लड़का। अपना रूप बदलना पड़ेगा। राक्षस रूप में तो रुकेगा नहीं, हो सकता है मेरे ही प्राणों के पीछे पड़ जाए। हनुमान राम का बड़ा भक्त है, उसको उसी की लीला में उलझाना पड़ेगा और ऐसी लीला रचूंगा, ऐसी लीला रचूंगा कि ये सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगा। हे सुग्रीव, दुख है तो ये विभीषण का है। मैंने इसको वचन दिया था कि जो रावण जो संपत शिव रावण दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। मैं सकुचा रहा था, जो रावण को संपत्ति शिव जी ने दी थी, उसी संपत्ति को देने के लिए मैं सकुचा रहा था। और आज वो सकुचाना साबित हो रहा है, इसलिए कि तात को सोचू न मात को सोचू, न सोचू पिता सुरधाम हो गए को, बंधु बिछो को सोचू नहीं सोचो अयोध्या के राज गए को, बंधु को सोचो न भ्रात को सोचो, नहीं सोचो सियाजू के सिया हरे को, पंचवटी बनमाज तपे, नहीं सोचो मोए, नहीं सोचो जटायु के पंख जरे को, बारे बार पुकार कहूँ मोए सोचो भेवे को। आज मुझे जो सोच है वो विभीषण की बात कहने का है, क्योंकि जब मैं विभीषण को
वचन दे रहा था तब आप भी थे, और आज भैया आप नहीं हो। इस वचन को पूरा कराने के लिए जितना मैंने वचन दिया है, उस वचन को पूरा कराने के लिए आपका होना भी अनिवार्य है। हे भैया कि क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका हो कपिराए, और डूबा हो कहीं राह ही में होता है लज्जाई हो भैया। हे सुग्रीव, यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, और तब तो बेदना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है भैया। सब पाल के और मुंह देखे भाई से भाई सदा करता सच्ची भाई भाई हमेशा सच्ची प्रीत करता है, कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपद पड़े पर भाई ही देता है साथ एक बल हो। है एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, ओ भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं भैया। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलेत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। हे भैया इस भाईचारे को देखो, हे सुग्रीव मेरे इस अनुज के भाईचारे को देखो, कि जब भाई पर दुख आया है तो इस युद्ध स्थल में पहले निज प्राण इसी ने गंवाया है। भाई जब मरा दिया फिर मैं
अब तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे भैया। पहले तो मिलना कठिन और जब उजियाला भ्रात, फिर वही विश्वामित्र संशय वाला भ्रात। इस संयम वाला भ्रात मिल जाना इस संसार में बड़ा कठिन है। कि एक और बात सुनिए हे कपिराज, कि वनवास मिला था जब मुझको, तब मन उठा था भाई है। ओ भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई है। और मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने तो भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसमें स्वीकार थे। ओ मेरे ही सुख को बन के दुख को इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था ये भाई, सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था भैया। आदर्श बना जो औरों को, आज आदर्श की परिभाषा लिखते हुए ये भाई का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कि आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ये दुनिया तू बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। ये दुनिया वाले आप ही बता दीजिए, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा। लक्ष्मण से भाई को ठोकर धिक्कार राम के जीवे पर, हे ब्रह्म सत्य
ते छोरे से आजा अब मेरे सीने पर। और हे विधाता, आपका कैसा न्याय है कि यह छोटा है बड़ा मैं हूं, अनुचित इसका मरना पड़े। हे काल से पीछे लेना, मुझको समाप्त कर दे पहले। या यह अच्छा एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए। ओ भाई भाई का एक रंग एक ही चिता पर जल जाए भैया। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के हे भैया मेरे लखन दुलारे बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। लखन दुलारे बोल कछु बोल, भैया को रुला रे। भैया भाई रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। भैया को इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। इस धरती पर इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। मेरे रहते दान सत्य का तेरे तन में मांगा। जा नहीं सकता तोड़ के से मुझसे नेह का धागा। जा नहीं सकता तोड़ के से मुझसे नेह का धागा। मैं ही अपने प्राण तजूंगा आज तू नहीं जो जागा। मैं ही अपने प्राण तजूंगा जो तू नहीं हो जागा। अखियों के तारे लल्ला, अखियाँ पे खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे। हनुमान जी अभी कुछ ही समय में आते होंगे, संजीवनी बूटी लाकर लखन भैया को तुरंत स्वस्थ कर देंगे। हे अंगद,
जाए रैन पवन सुत। आप कह रहे हैं कि आते होंगे, वो बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बीती जाए रैन पवन सुत, अब तक नहीं आए। बुझदा जाए आस कदी पत, मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य वो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के मेरा धीरज न खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछ बोल मत भैया जय श्री राम। बस नहीं चला रथ सिंह माया, सर्वमंदिर बरपार बनाया। कल्याण वस्तु हे हनुमान, मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरा नाम बड़ा दुखारी है। तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने को आया है। हम सब जानते हैं हे हनुमान, हम सब जानते हैं कितने से आवे कितने को जावे, कितने से आवे कितने को जावे। बाबा ने सपेरा रे जाना है बड़ी दूर, बटे कर ले जाना है बड़ी दूर, बटे नहीं मुनिवर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी अभी प्रभु श्री राम जी और रावण के मध्य महासंग्राम चल रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा मुनिवर? हे हनुमान, इसमें परिणाम की क्या बात है? राम की जीत तो निश्चित है, लंकापति तो कुछ भी नहीं है उसे आने। अरे कितने से आवे कितने को जावे, कितने से आवे कितने को जावे। बाबा ने सपेरा रे जाना है बड़ी दूर, बटे
मुनिवर, मुझे अभी सीधे जाना होगा। हे हनुमान, अरे तुझे भूख प्यास नहीं लागे, तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा, तुझे जिस पर्वत पे जाना हो पल भर में पहुंचा दूंगा। तोहे बना लूं खेला रे, जाना है कल दूर बनेगा, जाना है कल दूर विलम्ब हो रहा है, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हे हनुमान, लो मेरे कमंडल में नीर है, इसको पी लो। नहीं मुनिवर, इतने थोड़े से जल में मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ठीक है हनुमान, तो यहाँ पास ही तालाब है, वहाँ जाके स्नान ध्यान कर आओ और उसके बाद मेरे पास आओ, मैं तुमको चेला बना लूंगा, गुरु दक्षिणा दूंगा। ठीक है मुनिवर। जय श्री राम। अरे मैं 140 सर पे कपि पदे जय श्री राम। अरे यहाँ तो चारों ओर पूरा पर्वत जगमगा रहा है, कैसे पहचानूं उस संजीवन को। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अयोध्या का शत्रु प्रतीत होता है, ये अयोध्या को अकेला जान उस पर पर्वत से प्रहार करने आया है, लेकिन इसे पता नहीं कि अयोध्या में अब भी महावीर भरत रहता है। अभी इसकी खबर देता हूँ, इसका अंत जय किया देता हूँ। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। अरे ये तो श्री राम का नाम ले रहा है, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो कोई राम भक्त है और मैंने इसे शत्रु समझ लिया। धिक्कार है मुझे मुझ पर, धिक्कार है मुझे मेरे बाणों पर। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है।
आकाश पवन पानी सब में भरी तूने इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी और देखिए 101 रुपए की राशि हमारे गुप्ता जी बहुत प्रेमी थे रामलीला के, वे सुधार गए हैं, लेकिन उनके बच्चे ने 101 रुपए प्रदान किए राम जी के चरणों में। राम जी उन्हें कुशल रखते। यदि मैं हूँ राम का सच्चा दास, हे मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिसके पावन नाम से तुम सोए हो बलवान, उठो वानर वीर उठो। जय श्री राम। कहो वानर वीर, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अतः मेरे हे प्रभु, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव जी का मंत्री हनुमान हूं और प्रभु श्री राम मेरे हृदय में बसते हैं। उस पापी मेघनाथ ने शक्ति बाण से लखनलाल जी को मूर्छित कर दिया है। मैं उन्हीं के लिए संजीवन बूटी लेने आया था और मैं संजीवन बूटी लेकर जा रहा था। क्या कहा? मेरे प्राणों से प्रिय अनुज लखन को अमोघ शक्ति लग गई है। हे हनुमान जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। उस पापी मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रभु लखनलाल जी को मूर्छित कर दिया है। हे विधाता, ये क्या हो गया है? पहले ही इतना कुछ हो गया और अब जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई है तो मैंने भी इन्हें जाने से रोक दिया। ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हे हनुमान जी, आप ठहरिए। आप इस तीर पर, इस पहाड़ सहित बैठ जाइए। मैं आपको शीघ्र श्री राम तक पहुंचा दूंगा। चढ़ जाओ बाढ़ पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही में वहां राम बल से गिरि सहित तुम्हें बुलाऊंगा। हनुमान जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी इस बाण को सम्मान करूंगा। नहीं नहीं, मैं प्रभु श्री राम जी का तेज प्रताप अपने हृदय में रखकर मैं अति शीघ्र पहुंच जाऊंगा। मुझे आज्ञा दे। जय श्री राम। हे हनुमान जी, यदि मैं वचनों में बंधा नहीं होता तो मैं आपके साथ अवश्य आता। आप तो जानते ही हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर जाइए और प्राणों से प्रिय अनुज लखन। जय श्री राम। चढ़ु मन सायक तुम हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहते थे कि तुम तो कहते थे सेवा को
यार ये भाई है। अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। हे भैया, सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है। ओ मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है भैया। अरे भैया, आपको विदित है कि रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे और तो न बनेगा काम, वो बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम भैया। तुम्हारे बिना मैं अकेले सब नहीं कर सकता। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ, हेता तो तुम्हारे ही बल पर। ओ मेरा जय का संपूर्ण भार है घात तुम्हारे ही बल पर। हे भाई, कि करता है काम और कोई, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो देखता नहीं है कि करता है काम और कोई, परिणाम और का चलता है। और जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। देखिए, कोई माता बहने उठकर नहीं जाएगी, थोड़ी देर और बैठिए। देखो शक्ति लगी हुई है, इस बीच में कोई उठकर नहीं जाएगा। 10 मिनट का टाइम और दीजिए हमें, फिर आप जा सकते हैं। हे भैया, और आ रहा कुछ इसी दुखों के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। जय श्री राम। जब मैं वन को जा रहा था तब माँ ने हाथ पकड़ाया था और कहा था, मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवलपुर जाऊंगा।
माँ पूछेगी लखन, माँ पूछेगी, माँ पूछेगी लखन का तो क्या कह कर बतलाऊंगा। और हे भाई, जब आप साथ नहीं रहेंगे तो उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी जब और जलहीन पीक सी, जिस तरह जलहीन मछली रहती है कि जलहीन मीन सी व्याकुल हो, मैया तड़फड़ा उठेगी तब। और हे भैया, जब मां की ज्वाला जलेगी तो उस समय अयोध्या का क्या दृश्य होगा। हे भैया, तो बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे न चलेगा जगत वहां। बच सकते क्या फिर लपटों से शत्रुघ्न और भरत वहां। हे भैया, जब उन लपटों से भरत शत्रुघ्न भी नहीं बच पाएंगे तो मैं अकेला जीवित क्या करूंगा। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माताया रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। हे भैया, जब सब मर ही रहे हैं तो मैं क्यों जी रहा हूं। इतनों को अगर मारना हो, यदि तुम्हें इतने सबको मारना है, इतनों को यदि तुम्हें मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी जागो तो भैया। प्रभु सदा
हे सुखेर वेद, शीघ्रता करिए कहीं सूर्य निकल ना आए। श्री राम बैठो अति नगर से प्रभु परम। जल्दी कीजिए बैठराज। हाँ प्रभु, अभी देख लेता हूँ मैं। तुरंत बैठता बनी उठ बैठे लक्ष्मण। बुला के या है लखनलाल महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हाय मेघनाथ, हृदय लाई प्रभु बैठो बोले लखनलाल बहुत है 2 घंटे 4 मिनट हो गए, अब तो आरती होने वाली। हाँ देखिए कल की लीला